स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 10th, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022। आइए दोस्तों, आसान टॉपिक की शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग जितना मैं बताऊंगा उतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। 3 नंबर का आता है जीवन परिचय, 3 में मिलेंगे 100% गारंटी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में, कौन से परिवार में? वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार, किसका परिवार? जयशंकर प्रसाद जी का परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सुंघनी साहू, आप लोगों से पूछा जा सकता है सुंघनी साहू के नाम से किसका परिवार प्रसिद्ध था? आप लोगों के क्लास टीचर या टीचर पूछ सकते हैं सुंघनी साहू के नाम से किसका परिवार प्रसिद्ध था। तो सुंघनी साहू के नाम से जयशंकर प्रसाद जी का परिवार प्रसिद्ध था। इनके प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। आप लोगों को पिता का नाम और माता का नाम याद कर लेना है। बाकी तो आप अपने हाथ लिख ही सकते हैं, बनाकर लिख सकते हैं। आपको तो हिंदी लिखना आता ही, आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। बस मेन पॉइंट आप याद रखिए। सब ने मैं नहीं कह रहा हूँ याद रखिए, आप मेन पॉइंट याद रखिए। जिस आप यहाँ पे बड़ा लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। तो इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से किस लिए प्रसिद्ध था? आप लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो सुंघनी साहू के नाम, इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इनके परिवार में तम्बाकू का व्यापार होता था। इनके परिवार में तम्बाकू का व्यापार होता था, इसीलिए इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी के पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इसीलिए प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रसाद जी 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। किसको महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया? तो जयशंकर प्रसाद जी को महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? तो इनके बड़े भाई का नाम श्री शंभूनाथ जी था। इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने इनका नाम, पढ़ाई के लिए इनका नाम सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में लिखा था। तो कौन से कॉलेज में लिखा था? क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। किंतु आइए दोस्तों नेक्स्ट, किंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा। किसका मन वहाँ नहीं लगा? तो प्रसाद जी का मन वहाँ नहीं लगा। घर पर ही योग्य शिक्षकों से संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी का अध्ययन किया। जब आप 17 वर्ष के थे, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मैंने वहाँ तक देख लिया था। जब आप 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी का निधन हो गया। इन्होंने 3 शादियाँ की। किसने? प्रसाद जी ने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। प्रसाद जी के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों के कारण
कारण इनके स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा या बहुत हानि पहुंची। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहांत सन 1937 ईस्वी को हो गया। किसका देहांत? तो प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी को हो गया। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद था। आइए दोस्तों, आप लोगों को रचना के साथ जीवन परिचय के साथ साथ रचना लिखना अनिवार्य होता है। आइए दोस्तों, अब आप लोगों को रचना बता देता हूँ। आइए दोस्तों, अब रचना देख लेते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है रचना। यहाँ पे हमने लिखा है रचना: झरना, लहर, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती। आप इरावती को ही अपूर्ण कहते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूसवानी, अजात शत्रु। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य। आप लोगों को मैंने इतनी रचना आप लोगों को बताने के लिए लिखे थे। आप लोगों को एक दो याद कर लेना है, वही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप लोगों को रचना याद करने से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कंकाल के लेखक का नाम लिखे, तो आप लिख सकते हैं कंकाल के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। आइए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई जयशंकर प्रसाद जी का जन्म पर चाहिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि इनके परिवार में तंबाकू का व्यापार होता था, इसीलिए प्रसाद जी का परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे, इसीलिए प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की। आइए दोस्तों, अब आगे देखें। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। इनके बड़े भाई का नाम श्री शंभुनाथ जी था। इनका नाम सर्वप्रथम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। आइए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। किंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा और ये घर पर ही योग्य शिक्षकों से संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन किया। जब आप 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु या निधन हो गए। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों के कारण इनके स्वास्थ्य पर बहुत हानि पहुंची। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनका देहांत सन 1937 ईस्वी को हो गया। आइए दोस्तों, रचना देख लेते हैं। रचना मैंने आप लोगों को झरना, लहर, आंसू, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, इसी को इरावती को बोलते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, धूसवानी, अजात शत्रु, कामायनी। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में सारी चीज़ बता दी। अगर आप लोग जितना मैंने बताया इतना ही लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस है। इस वर्ष आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी। आप लोगों के 3 मार्क यहाँ से क्लियर हो गए। अगर आप लोगों ने अभी तक तुलसीदास जी का जीवन परिचय नहीं याद किया है तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।